हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल द जनरल नॉलेज में आपका स्वागत है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंडियन ज्योग्राफी का, भारत के वन एवं वनस्पति। इसी तरह वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रत्येक दिन सुबह में इस चैनल पर वीडियो अपलोड होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को दो सेक्शन में कंप्लीट करेंगे। पहला सेक्शन में थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे, दूसरा सेक्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? पौधों के समूह को वनस्पति कहा जाता है। पौधों भौगोलिक तत्व जैसे वर्षा, आर्द्रता, तापमान, मिट्टी के आधार पर भारत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां वन पाए जाते हैं। देखते हैं कौन कौन पाए जाते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कौन कहाँ वन पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन भारत के अत्यधिक आर्द्रता वाले भाग में पाए जाते हैं। जिन क्षेत्रों पर वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है और आर्द्रता 70% से अधिक होती है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अत्यधिक आर्द्रता के कारण ये वन सघन और ऊंचे होते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाया जाता है? असम राज्य में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में पाया जाता है, मणिपुर में पाया जाता है, त्रिपुरा में पाया जाता है, अंडमान निकोबार में पाया जाता है। महानदी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, नीलगिरी पहाड़ी पर पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वर्षा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय वन दो प्रकार के होते हैं वर्षा के आधार पर। उष्णकटिबंधीय आर्द्रता सदाबहार वन, इस प्रकार के वन सदा हरे भरे होते हैं। दूसरा प्रकार देखते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। इस प्रकार के वन हमेशा हरे भरे नहीं रहते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्रता सदाबहार वन भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। इसका नोट्स में देखते हैं। भारत में सबसे अधिक सघन वनों का क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के मुख्य वृक्ष सिनकोना, रबर, नारियल, बांस, रोजवुड, शीशम, आयरन वुड है। चलिए आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखते हैं। इसे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भी कहते हैं। अगर कहीं पूछे क्वेश्चन में पर्णपाती वन किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दो प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, दो प्रकार के होते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन किसे कहते हैं? भारत में 19.7% भाग पर ये वनस्पतियां वन उपस्थित है। ये प्रायः 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्रता पर्णपाती वन को मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। ये वन पश्चिम घाट के ढलान पर भारत के उत्तरी पूर्वी भाग, बाबर एवं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन कौन क्षेत्र में पाए जाते हैं? भाबर और तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट। चलिए आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो पहला सेकंड देखते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये सेकंड है। भारत में 41.8% भाग पर ये वनस्पतियां वन उपस्थित है। ये प्रायः 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ चुका है। भारत में सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार है। ये वन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। इसका मुख्य वृक्ष आम, शीशम, बबूल, चंदन है। चलिए इसका इम्पोर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। नोट: चंदन सबसे ज़्यादा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में पाया जाता है। आप इंडिया का मैप में देख सकते हैं कौन कहाँ है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी की पहाड़ी पर चंदन यूकेलिप्टस के वृक्ष का विस्तार पाया जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियों की सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। आप देख सकते हैं फिगर में नीलगिरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। नीलगिरी की पहाड़ी पर चंदन यूकेलिप्टस के वृक्ष पर विस्तार पाया जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियों में चंदन की लकड़ियों को सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। नीलगिरी पहाड़ी पे नोट्स में देखते हैं, केरल के नीलगिरी की पहाड़ी में प्रसिद्ध साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान शांति घाटी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मरुस्थलीय वन। इन्हें उष्णकटिबंधीय कांटेदार वृक्ष भी कहते हैं। मरुस्थलीय वन को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय वृक्ष भी कहते हैं। मरुस्थलीय वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों का विस्तार राजस्थान, दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा में है। साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्य में अर्धचंद्राकार पेटी के रूप में ये वन उपस्थित है। इनमें मुख्यतः वृक्ष बबूल, खजूर, नागफनी, कैक्टस और खेजड़ी है वन पाए जाते, वृक्ष पाए जाते हैं। खेजड़ी का फिगर देख सकते हैं यहाँ पे, मरुस्थल में ये पाया जाता है। खेजड़ी पौधा कम पानी में भी हो जाती है। खेजड़ी को मरुस्थल का राजा कहा जाता है, भी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेल्टा वन। डेल्टा वन किसे कहते हैं? इन्हें मैंग्रोव, दलदली और ज्वारीय वन भी कहते हैं। डेल्टा वन को क्या कहते हैं? मैंग्रोव, दलदली, ज्वारीय वन भी कहते हैं। ये डेल्टा वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र में उगते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में सुंदरी नामक वृक्ष के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है। इसे सुंदर वन क्यों कहा जाता है? सुंदरी नामक वृक्ष के कारण। डेल्टा वनों में मैंग्रोव, सुंदरी, केवड़ा, बेंदी के वृक्ष पाए जाते हैं। नोट्स में देखिए, डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैंग्रोव वन चक्रवातों के अवरोधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं चित्र में। पर्णपाती वन, पर्णपातीय वन किसे कहते हैं? भारत में हिमालयी क्षेत्र में पर्णपाती वनों का विस्तार है। आप फिगर में देख सकते हैं हिमालयी क्षेत्र। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण प्रकार के ऊंचे वन पाए जाते हैं। 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर कौनधारी सदाहरित वन पाए जाते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाई वन पाए जाते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं कैसे कैसे ड्राइंग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, पर्णपाती वन। पर्णपाती वन प्रमुख रूप से भोजपत्र वृक्ष, चीड़, स्प्रूस, देवदार, सिल्वर फर, जूनिपर पाए जाते हैं। भोजपत्र वृक्ष बेतुला यूटिलिस। इस पेड़ की सफ़ेद छाल प्राचीन समय में ग्रंथ लिखने में उपयोग होता था। चीड़ का वृक्ष मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाया जाता है। इस पेड़ से लिसा नामक एक महत्वपूर्ण पदार्थ प्राप्त किया जाता है जो तारपीन के तेल बनाने में, साबुन, कॉस्मेटिक सामान बनाने में उपयोग आता है। सिल्वर फर, इसका उपयोग माचिस की तीली, कागज बनाने में होता है। देवदार समुद्र तल के सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष है। पश्चिमी हिमालय में देवदार वनों का विस्तार अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, भारत के महत्वपूर्ण वृक्ष देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। खेर वृक्ष पूरे भारत में पाया जाता है, पर सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पाया जाता है। पान में
चूने के साथ जिस पत्ते का उपयोग किया जाता है वो पत्ता इसी पेड़ से प्राप्त होता है। आप लोग पान खाते होंगे, इसको पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। इसे ब्यूटिया मोनोस्पर्सा के नाम से भी जाना जाता है। इस पलाश को किस नाम से जाना जाता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से भी जाना जाता है। पलाश वृक्ष, इस वृक्ष के फूल बहुत आकर्षण होते हैं। इन आकर्षण फूलों के कारण इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। प्राचीन काल में होली के रंग इसके फूलों से तैयार किए जाते थे। पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण वृक्ष देखते हैं। फर्न वृक्ष क्या है? ये पौधे की वह किस्म है जिसमें वन तो फूल होते हैं न ही बीज। इस तरह के पौधे संसार में प्रत्येक भाग में फैले हुए हैं। तेंदू वृक्ष भारत में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इस वृक्ष की पत्तियां बीड़ी बनाने में काम आती है। भारत में सबसे ज़्यादा तेंदू पत्ते का उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जो 33% उत्पाद करती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, अंडमान निकोबार में मैंग्रोव, सदापर्णी, सदाबहार, पर्णपाती, पतझड़ वनों का विस्तार पाया जाता है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पर फूलों की 500 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। चलिए थ्योरी सेक्शन कंप्लीट। यहाँ देखते हैं राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति किसे कहते हैं, कौन लाया था? राष्ट्रीय वन नीति भारत में आने से पहले 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने पूरे भारतवर्ष में वनों के संरक्षण हेतु नियम बनाए थे। 1894 में लॉर्ड एलिगन द्वितीय जब वायसराय थे तब देश में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई। इस नीति के तहत भारत में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभागों की स्थापना की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में घोषित की गई, जिसे 1978 में संशोधित कर राष्ट्रीय वन नीति 1978 की घोषणा की गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लक्ष्य क्या है? भारत में 33% वन क्षेत्र को प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। मृदा अपरदन पर नियंत्रण, वनों का संरक्षण करना, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना, देश में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। चलिए देखते हैं आगे। वन अनुसंधान संस्थान FRI, भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। वन अनुसंधान, फॉरेस्ट रिसर्च करना, वन अधिकारियों को प्रशिक्षण करना, वन रेंजरों को प्रशिक्षण करना। भारतीय वन सर्वेक्षण, ये संस्था भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के अधीन आती है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। FSI हर 2 साल के अंतराल में भारतीय वन से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट देखते हैं 2019 का। देश में वनों एवं वृक्षों से छायांकित क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश है, दूसरा स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड स्थान पर छत्तीसगढ़ है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य मिजोरम 85.41% है, अरुणाचल प्रदेश 79.63% है, मेघालय 76.33% है। देश में मैंग्रोव वनों की उपस्थिति पश्चिम बंगाल, गुजरात, पहले पश्चिम बंगाल में ज़्यादा, उसके बाद गुजरात में है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। चलिए आज की लास्ट टॉपिक देखते हैं थ्योरी सेक्शन की। भारत में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने हेतु 1950 में भारत के कृषि मंत्री
के.एन. मुंशी ने वन महोत्सव की शुरुआत की थी। इस महोत्सव को जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। भारत के वृक्षारोपण वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में हर एक साल। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण संबंधित आंदोलन था जो 1970 में प्रारंभ हुआ था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य तब उत्तर प्रदेश का भाग था में किसानों के वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था। चलिए दोस्तों, थोड़ी सेक्शन कंप्लीट करते हैं। कल इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी तरह वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।